तो अब यहाँ पर हमें दो सेट दिए गए हैं। x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, दूसरा सेट है y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी स्कूल के सभी बच्चे, एक तो सेट वो हो गया, और हमारी क्लास के सभी बच्चे एक सेट ये हो गया। तो यहाँ पर y जो है वो x का सबसेट है। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, दूसरा सेट है y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी स्कूल के सभी बच्चे, एक तो सेट वो हो गया, और हमारी क्लास के सभी बच्चे एक सेट ये हो गया। तो यहाँ पर y जो है वो x का सबसेट है। तो अगर हमें दो सेट दिए गए हैं, सेट ए सेट बी, तो हम कह सकते हैं सेट ए सेट बी का सबसेट होगा अगर every element of set A is also an element of set B, अगर सारे एलिमेंट सेट A के सेट B के भी एलिमेंट्स हो, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेट B के सभी एलिमेंट सेट A में हो, बस ये होना चाहिए कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में हो, तो हम कह सकते हैं सेट A सेट B का सबसेट है। ये बात करते हैं सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर हमें दो सेट दिए गए हैं सेट A सेट B, तो सेट A को सेट B का सबसेट कह सकते हैं अगर सेट A को सेट B का सबसेट कह सकते हैं अगर इफ A belongs to A that implies A belongs to B हो। अगर A के सारे एलिमेंट सेट B में हैं तो सेट A सेट B का सबसेट है। फॉर ऑल A belongs to कैपिटल। ऐसा नहीं है कि A के दो एलिमेंट सेट B में है और तीन एलिमेंट सेट B में नहीं है, सारे एलिमेंट A के सेट B में होने चाहिए, जब भी हम सेट A को सेट B का सबसेट बुला सकते हैं। तो चलिए अब एक नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हमारे पास A सबसेट B है एंड B सबसेट A है, ये हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। तो हम कह सकते हैं कि implies and implied by A is equal to B। अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी कि A के सारे एलिमेंट B में, B के सारे एलिमेंट A में, तो implies and implied by A is equal to B, मतलब A B के इक्वल है। कंडीशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि all the elements of A are in A, then A is subset of A, hence all the sets are subset of itself। हमने एम्प्टी सेट देखा था फाइव, तो फाइव के पास कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो फाइव को हम सबसेट कह सकते हैं सभी सेट्स का, हेंस फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हमारे पास ये चार सेट्स हैं, अब देखते हैं कौन किसका सबसेट है। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 से दोनों साइड 1 2 3 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 इनफाइनाइट, दोनों साइड इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम नेचुरल नंबर के सेट को सबसेट बुला सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का। सिमिलरली इंटीजर्स के सेट को सबसेट बुला सकते हैं रेशनल नंबर का। सिमिलरली रेशनल नंबर के सेट को सबसेट बुला सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स का। उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि n सबसेट ऑफ z सबसेट ऑफ q सबसेट ऑफ r, ठीक है। मतलब जो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स के सेट में हैं, इंटीजर्स के सारे एलिमेंट रेशनल नंबर के सेट में हैं, रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट में। अगर हमें दो सेट दिए गए हैं सेट ए सेट बी, और हमें ये बताया गया है कि सेट ए सेट बी का सबसेट है और A नॉट इक्वल टू B है, इसका मतलब क्या है कि B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट A में नहीं है, ठीक है। तो हम फिर कह सकते हैं कि सेट A प्रॉपर सबसेट है सेट B का। अब इसमें हमने इक्वल टू का साइन हटा दिया गया है, क्योंकि जो ये कंडीशन होती है ना A सबसेट B, इसमें क्या होता है, इसमें हमें पता नहीं है कि सेट A सेट B इक्वल है या अनइक्वल है, तो हम इसमें इक्वल का साइन रखते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि सेट A और सेट B इक्वल तो है नहीं, पर सेट A सेट B का सबसेट है, तो
तो हम फिर ए प्रॉपर सबसेट बी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर अगर हमें ए सबसेट बी दिया गया है तो हम लिख सकते हैं बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब हमारे पास एक सेट है A is equal to the set of all x such that x is a even prime number। तो even prime number केवल 2 होता है। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट आएगा 2। तो जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। तो जो रियल नंबर का सेट है वो बहुत बड़ा सेट है, तो उसमें हमने छोटे छोटे इंटरवल बना दिए हैं। तो यहाँ पर A भी बिलोंग्स टू R एंड A इज लेस देन B, तो हम यहाँ पर इंटरवल बनाएंगे। रियल नंबर्स में दो नंबर्स के बीच में इंटरवल बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इंटरवल ऑफ ओपन ब्रैकेट A B। ठीक है, तो इसका मतलब है x such that A is less than x less than B। मतलब कि जो A B नंबर है, वैल्यू A B फॉर एग्जांपल जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 तो ये इंटरवल है। तो इस इंटरवल में क्या होगा, 1 और 2 के बीच के जो सारे रियल नंबर हैं वो आएंगे, पर इसमें 1 और 2 नहीं आएंगे। मतलब 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर आएंगे पर 1 और 2 नहीं आएंगे। सो x सच दैट a लेस देन x लेस देन b। ठीक है, तो इसमें a b नहीं आएंगे और a b के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं x such that a is less than equal to x less than equal to b। ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल a b। इसमें क्या होता है, a और b के बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे और a और b भी आएंगे। जैसे मान लो 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर 1.23 1.35 सब रियल नंबर 1 और 2 के बीच के सभी रियल नंबर आएंगे, पर 1 और 2 भी आएंगे। इसमें क्या था, इसमें 1 और 2 नहीं आ रहे थे, इसमें 1 और 2 आएंगे। इसका मतलब होता है जो ये साइन है ओपन इंटरवल, मतलब कि ओपन इंटरवल का जो एंड पॉइंट है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का एंड पॉइंट उसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट देखते हैं x such that a less than equal to x less than b। अब इसमें क्या है, इसमें इस साइड क्लोज है, इस साइड ओपन है, तो हमने इस साइड इक्वल रखा है और इस साइड हमने लेस देन रखा है। मतलब कि इसमें जैसे अगर मान लो 1 और 2 इस तरह से, तो इसमें इस इंटरवल में 1 इंक्लूड होगा पर 2 इंक्लूड नहीं होगा, और 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स तो इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या है, इसमें A की साइड पर ओपन है, B की साइड पर क्लोज है। इसका मतलब है कि x such that A is less than x less than equal to B। मतलब कि इसमें B इंक्लूड होगा, A इंक्लूड नहीं होगा, पर और A और B के बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। तो ये था इंटरवल एज अ सबसेट। तो मैंने जो 4 इंटरवल आपको पढ़ाए उसमें से फर्स्ट इंटरवल का नाम है ओपन इंटरवल, जो सेकंड इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल, जो थर्ड इंटरवल है वो राइट साइड से क्लोज्ड है और लेफ़्ट साइड से ओपन है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल विद राइट साइड ओपन, या हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल विद लेफ़्ट साइड क्लोज्ड। इसी तरह से फोर्थ इंटरवल की नेमिंग भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। जो फोर्थ इंटरवल है वो राइट साइड से क्लोज्ड है और लेफ़्ट साइड से ओपन है, तो हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल विद राइट साइड क्लोज्ड, या हम बोल सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल विद लेफ़्ट साइड ओपन। थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेट बनाता हूँ सेगमेंटल फॉर्म में, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि -5 की साइड से ओपन है और 7 की साइड से क्लोज है। तो हम सिंपली इसमें इंटरवल बना देंगे -5 7। तो ये था इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ R। यहाँ पर मेरे पास एक सेट है A is equal to 1 2, जिसमें 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। अगर मैं इसके सारे सबसेट लिख दूँ तो सबसे पहला जो सबसेट हो जाएगा वो 5, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1 2। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट को हम P से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में जो सेट है तो P है पावर सेट ऑफ A, और इसको भी मैं अगर ब्रैकेट में 1 कर दूं तो ये हमारा पावर सेट बन जाएगा, पावर सेट ऑफ A।
अगर हमें एक सेट दे दिया जाए जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं और हमसे पूछने लगे कि इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे, इस सेट में कितने सबसेट बनेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है 2 की पावर m, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर जो सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो हमने देखा कि 4 सबसेट बने इसके। ठीक है, तो ये पावर सेट का मेरे पास है इंडियन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो मैं कह सकता हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सल सेट है और ये इंडियन पॉपुलेशन सबसेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए सेट ऑफ रियल नंबर यूनिवर्सल सेट